ये देखते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है, या नंबर ऑफ सर्जेक्शंस, दोनों सेम है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बोलिए या नंबर ऑफ सर्जेक्शंस बोलिए। तो देखिए एक फॉर्मूला है, इफ सेट ए हैविंग एम एलिमेंट्स एंड सेट बी हैविंग एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस या नंबर ऑफ सर्जेक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सिग्मा आर इक्वल टू 1 से n, ठीक है, -1 टू द पावर n माइनस आर n सी आर आर का पावर m, ठीक है। थोड़ा सा इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं, इस फॉर्मूला से भी देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और निकाल के भी ऐसे देखेंगे कि कितने ऑन टू फंक्शंस डिफाइंड होंगे सेट ए से सेट बी में। तो देखिए सबसे पहले एक सेट ए ले लीजिए, ठीक है, एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है। ए से बी में एक फंक्शन है एफ, ए से बी में एक फंक्शन है एफ, और इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है। हम चेक करना चाहते हैं कि हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो अभी इस फॉर्मूला पर हम नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट ऐसे निकाल के देखते हैं कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस डिफाइंड हो रहे हैं। तो देखिए एक ऐसे कर देते, एक ऑन टू फंक्शन हो गया कंफर्म, एक ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका प्री इमेज इसमें नहीं बनाओ, यानी बी में जितना एलिमेंट है 1 2 दो ही एलिमेंट है, दोनों का प्री इमेज बन गया है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। चलिए और क्या हो सकता है ऑन टू फंक्शन, वही एलिमेंट, और कितना ऑन टू फंक्शन हो सकता है। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें ए से बी में फंक्शन है एफ, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है। तो देखिए अगर ये ए और बी से बना ले, देखिए मेरे कहने का मीनिंग है कि ए 1 से बना लिया, ठीक है, अब बी 1 से बना लिया, और सी यहाँ 2 से बना लिया, कितने ऑन टू फंक्शन हुए? 2। ये भी ऑन टू फंक्शन है, ये बी में एलिमेंट है 1 2, इन दोनों का प्री इमेज बन गया है। चलिए 2 हुआ, तीसरा हम लोग निकालते हैं कितने ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं। बी सी का एक ही इमेज बन गया है, ए बी का एक ही इमेज बना है। थोड़ा सा आगे देखते हैं और कितना बन सकता है। एफ, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें एलिमेंट है 1 2। और क्या हो सकता है कि ए बी का प्री इमेज दोनों का 1 बना, इमेज 1 बना है, हो सकता है कि बी सी का इमेज दोनों का 1 बन जाए और ए का इमेज 2 बन जाए, तो अभी भी तो है ऑन टू फंक्शन, बिकॉज बी में जितने भी एलिमेंट है 1 2 दोनों का प्री इमेज इसमें बना है। चलिए यानी 3 हुआ, और देखते हैं 3 ऑन टू फंक्शन हुए। अभी 4 नंबर देखते हैं कि इसमें एलिमेंट है ए बी सी 1 2, मतलब इससे कितने ऑन टू फंक्शंस बन सकते हैं। सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो कितने ऑन टू फंक्शंस हो गए। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये। अब इस आगे देखते हैं। देखिए हो सकता है कि ए और सी का, ठीक है, इमेज 1 बन रहा हो, बी का 2 बन रहा हो, तभी भी इससे डिफरेंट है कि नहीं, सब अलग अलग है, ये भी ऑन टू फंक्शन है। चलिए देखते हैं आगे, यानी कितना हुआ 1 2 3 4। अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है ऑन टू फंक्शन में। सेट ए सेट बी, अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हो, सेट बी में 2 एलिमेंट हो, तो ये सभी में कितने ऑन टू फंक्शंस डिफाइंड होंगे। तो इस फॉर्मूला के यूज ना करके हम लोग डायरेक्ट गिन ले रहे हैं कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें एलिमेंट है 1 2। तो देखिए एक बार तो हो गया कि ए और बी का इमेज 1 बन गया, तो ए और बी का इमेज 1 बना है, इसमें ए और बी का इमेज 1 बन गया, इसमें बी सी का इमेज 2 बन गया है, ए और सी का भी इमेज हम लोग बना लिए हैं 1। अब मेरे कहने का मीनिंग है कि हम लोग यहाँ बना है बी सी का इमेज 2, हो सकता है बी सी का इमेज मतलब ए और बी का इमेज हो जाए, ए और बी दोनों का इमेज हो जाए 2, ठीक है, और सी का इमेज हो जाए 1। तो कितना हुआ देखिए 1 2 3 4 5 ऑन टू फंक्शन हुए। अभी देखिए एक और हो सकता है क्या, देखिए कितना हो सकता है हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इसमें एलिमेंट है ए बी सी, इसमें एलिमेंट है 1 2, तो हो सकता है कि ए सी का इमेज 2 हो जाए, ए और सी का इमेज 2 हो जाए, अब बी का 1 हो जाए, तभी भी देखिए ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ए से बी में एक फंक्शन है, इसमें एलिमेंट है, देखिए बी में जितने भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज इसमें बन गया है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मीनिंग है, देखिए किसका ए और हम लोग काउंट कर लेते हैं, ए और बी दोनों का इमेज 1 बना है, था ए और बी दोनों का इमेज 1 बना है, सी का 2 बना है, ठीक है। और देखते हैं ए और सी का इमेज 1 बना है, ए और सी का इमेज, ए और बी का इमेज यहाँ पर देखिए ए और बी का इमेज 1 बन गया है, ठीक है। अब देखिए ए और सी का इमेज 1 बना है कहीं, तो देखिए हाँ ए और सी का इमेज 1, तो ए और सी का इमेज यहाँ 1 बन गया, यानी ये भी हो गया है। फिर ए और बी का इमेज 1 हो गया, ए और सी का इमेज 1 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं ए और बी का इमेज 2 बना है कि नहीं, तो ए और बी का इमेज 2, ठीक है, तो ए और बी का इमेज यहाँ पर 2 बन गया, यानी हो गया, ठीक है। ए और सी का इमेज 2 बना है कि नहीं, तो भी चेक कर लेते हैं। तो ए और सी का इमेज भी 2 बन गया है, ठीक है, बी का 1 बना है, तो ये सब ऑन टू फंक्शन है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लोग इतना काउंट कर लिए, इससे ज्यादा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है,
ठीक है। हो सकता है कि ए और बी दोनों का एक हो तो यहाँ पर है, हो सकता है कि ए और सी का एक हो तो वो भी हम लोग कंडीशन लिख लिए हैं। फिर हो सकता है कि बी और सी का 1 हो तो बी और सी का 1 हम लोग बी और सी का 1 अभी ड्रा किया है कि नहीं देखते हैं। बी और सी, ठीक है, तो बी और सी का इमेज 1 यहाँ पर हो गया, बी और सी का इमेज भी 1 यहाँ ड्रॉ कर लिया है, यानी सब लिख दिए हैं। ठीक, जितना कंडीशन बच रहा है कि इस सेट ए से सेट बी में कितने ऑन टू फंक्शन होंगे तो उसको हम यहाँ बना दें। अब वही एलिमेंट है, कितने ऑन टू फंक्शन हुए तो 1 2 3 4 5 6 ऑन टू फंक्शन हुए। इफ सेट ए हैविंग 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैविंग 2 एलिमेंट देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 6, मतलब 6 ऑन टू फंक्शन हुए। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या 6 ऑन टू फंक्शंस आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको चेक करना है। तो देखिए फॉर्मूला में क्या, इफ सेट ए हैविंग एम एलिमेंट्स एंड सेट बी हैविंग एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। तो याद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेट ए में एम एलिमेंट है, तो यानी सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, यानी एम का वैल्यू 3 है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट है, तो एन का वैल्यू 2, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि ये तो ए से बी में कितना ऑन टू फंक्शंस होते हैं तो इतना। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब चेक करते हैं कि क्या 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ एन का वैल्यू क्या है, एम से, एन का वैल्यू एम से छोटा होना चाहिए, तो एन का वैल्यू 2 है जो एम से छोटा है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना होंगे तो हम कैसे निकालते हैं इसको देखिए, ठीक है। हम लोग 6 ऐसे काउंट कर लिए और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना होगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेट ए था, उसमें एलिमेंट कौन कौन था तो ए बी सी था, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन को ही लिख देते हैं, क्वेश्चन इफ सेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड सेट बी इक्वल टू 1 2 देन हाउ मेनी ऑन टू फंक्शन can be defined from A to B। देखिए ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, वही क्वेश्चन है, सेट ए में इतना एलिमेंट है, सेट बी में इतना था। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाया है, तो ध्यान समझिएगा कैसे बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए हियर सॉल्व करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में कितना एलिमेंट है तो 1 2 3 एलिमेंट है, यानी ये एम का वैल्यू हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है, यानी ये एन का वैल्यू हुआ, ठीक है। एम का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 2, ठीक है। एम का वैल्यू 3 हो गया, एन का वैल्यू 2 हो गया। चलिए अब ध्यान से समझिए, अब मेरे कहने का मीनिंग है एम का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 2, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एन लेस देन इक्वल टू एम, तो एन का वैल्यू एम से छोटा है, ठीक है। एन का वैल्यू जो है एम से छोटा है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल टू, तो देखिए फॉर्मूला है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन माइनस 1 टू द पावर एन माइनस आर एन सी आर आर का पावर एन, यही फॉर्मूला है। देखिए अब उस फॉर्मूला में टोटल वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, एम का वैल्यू पुट करेंगे, एन का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और आंसर आ जाएगा आपका जितना 6 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आया था ना, ठीक है। वैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू रखेंगे देखिए तो कितना, एन का वैल्यू कितना है, पहले सिग्मा को सिग्मा लिख दीजिए, आर इक्वल टू 1 है तो आर इक्वल टू 1 लिख दीजिए, एन तो एन का वैल्यू कितना, एन के जगह पर 2 है तो एन इक्वल टू 2, तो एन के जगह पर 2 रख दीजिए, माइनस 1 टू द पावर एन के जगह पर 2 रखना है तो 2 माइनस आर को आर रहने दीजिए, फिर एन सी आर तो एन के जगह पर 2 सी आर तो आर लिख दीजिए, फिर आर का पावर एम, तो एम का वैल्यू कितना है 3, तो एम के जगह पर 3 रख दीजिए, ठीक है। यानी एम और एन का वैल्यू पुट किया है, बस और कुछ नहीं किया अभी आगे, ठीक है। एम और एन का वैल्यू पुट किया, अब उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इधर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व करने के लिए देखिए कितना आया था, सिग्मा आर इक्वल टू 1, यहाँ पर 2 है, माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस आर, ठीक है, यहाँ पर है 2 सी आर आर का पावर 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे देखिए तरीका सीखिए। यहाँ सिग्मा है तो सिग्मा हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं,
तो पहले देखिए आर की जगह पर 1 पुट कीजिए, सिग्मा रिमूव करना है हमको, ठीक है। तो आर की जगह पर 1 पुट कीजिए, यानी -1 टू द पावर 2 माइनस आर की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 2 माइनस आर की जगह पर 1 पुट कर दिए, फिर 2 सी आर की जगह पर यहाँ पर 1, आर की जगह पर 1 अभी पुट कर रहे हैं, यहाँ नीचे है आर इक्वल टू 1, तो 1 अभी पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आर की जगह पर 1 पुट करना है, तो 1 का पावर 3। अब देखिए सिग्मा रिमूव किए हैं, तो सिग्मा की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस, यहाँ प्लस लगा दिए। फिर आर की जगह पर 1 रख दिए, 1 के बाद 2, 1 से 2 तक करना है। तो आर के बाद आर इक्वल टू 1 तो हम लोग पुट कर दिए, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर अब 1 के बाद 2 पुट करना है। तो 2 पुट करने के लिए देखिए -1 टू द पावर 2 माइनस आर की जगह पर यहाँ पर 2 पुट कीजिए, तो 2 - 2, और फिर 2c आर की जगह पर 2, फिर यहाँ पर आर की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 3। देखिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी मेरे कहने का मीनिंग है, देख सिग्मा वाला आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सिग्मा वाला क्या किया जाता है, तो पहले यहाँ पर जो वैल्यू होता है उसको पुट करते हैं, ठीक है, फिर सिग्मा लगाते हैं, फिर 1 के बाद अगर यहाँ पर 3 होता, 2 के जगह पर 3 होता, तो पहले 1 पुट करते फिर सिग्मा लगाते, आर की जगह पर 1 पुट करके फिर सिग्मा लगा के फिर 2 पुट करते, फिर सिग्मा लगाते, फिर 3 पुट करते। मतलब अगर 1 से 10 तक होता है यहाँ पर, 1 से 10 होता है, तो 1 पुट कर दे, पहले सिग्मा हटा के आर की जगह पर जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पर 1 पुट कर देते, फिर सिग्मा का मीनिंग प्लस, फिर 2 पुट करते, 3 पुट करते, फिर सिग्मा प्लस लगा के, सिग्मा का मीनिंग क्या, प्लस लगा के, फिर 4 पुट करते, 5 6 7 8 9 10 तक पुट करते। अगर यहाँ पर 10 होता तो, लेकिन 2 है तो बस 2 तक पुट करेंगे, ठीक है, 1 2, तो 2 तक पुट कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 2 - 1 1, यानी -1 का पावर 1 यानी -1, और 2c1 है, इसको सॉल्व किया जाता है। तो 2c1 देखिए एक फॉर्मूला होता है NCR, 11th क्लास में आप लोग को बता दें, NCR याद रखिएगा फॉर्मूला, NCR एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो -1 टू द पावर 2 - 1 यानी 1, -1 का पावर 1 यानी -1, और 2c1 को सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 फैक्टोरियल, देखिए NCR n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, तो 2c1 यानी 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 - 1 फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। 1 का पावर 3 1 ही हो जाएगा, अब प्लस -1 का पावर 2 - 2 0, -1 का पावर 0 यानी 1, और 2c2 है, तो उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग NCR n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और 2 टू द पावर 3 कितना है, 8 है। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, यानी -1, यानी देखिए ये -2 फैक्टोरियल है, -1 है, तो 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 × 1, ठीक है। अब भाई 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 एंड 2 - 1 1, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया, ऊपर है 8 और नीचे है 2 - 2 0, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 2 - 2 कितना 0, तो 0 फैक्टोरियल जो है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो -2 और प्लस 8 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो 8 हो गया, ठीक है। तो 8 - 2 यानी कितना हो गया, 6 हो गया। तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस जो है हम लोग ऐसे सिंपल फॉर्म में भी हम लोग निकाल लिए कि कितने ऑनटू फंक्शंस डिफाइंड हुए, तो 6 आया था, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी कितना आया, 6 ही आया, ठीक है। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस निकालना एकदम आसान है, ठीक है। इस फॉर्मूला देखने में लग रहा है कि फास्ट है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्व करना है, याद रखिएगा कि अगर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 पहले सिग्मा हटाएंगे, ठीक है, आगे यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, फिर सिग्मा हटाएंगे तो प्लस देंगे, फिर 1 के बाद अगर 2 है तो 2 रखिए, ठीक है। अगर 1 से यहाँ पर 3 है तो पहले 1 रखेंगे, आगे यहाँ पर फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर 2 रखेंगे, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर 3 रखेंगे, ठीक है। लास्ट अगर यहाँ 20 तक रहता तो 20 तक वैसे करते, 1 रखेंगे, फिर प्लस करके, फिर 2 रखेंगे, फिर प्लस करते, फिर 3 4 प्लस करके 3 रखते, फिर 4 रखते, वैसे ही, ठीक है। वैसे 20 तक याद है, लेकिन यहाँ 1 से 2 तक ही है, बस 1 से 2 तक पुट किए, यहाँ 1 पुट कर दिए आर के जगह पर, फिर सिग्मा का मीनिंग प्लस लगाएगा, फिर यहाँ 2 पुट कर दिए, इसी को सॉल्व कर दिए तो आ गया 6, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस आ गया, ठीक है। यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये फॉर्मूला दिखने में बस भास्ट लग रहा है, लेकिन इससे सॉल्व करने में बहुत आसान है, ठीक है। यानी एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं।